प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अध्याय 461। क्या ये तलवारबाज को मार डालेगा? उछाल। बिपिन द लॉफ्टनेस लॉर्ड और आयरन सेबर लॉर्ड के अलावा ड्रिफ्टिंग ब्लड मार्क्विस कैंप के कई लॉर्ड्स ने युवराज के नेतृत्व में अपनी शक्तिशाली आभा को उजागर किया। वे आने वाले कठपुतली सेनानियों की ओर बढ़े। उसी समय पेल मून मार्क्विस शिविर के कई सरदारों पर भी कब्जा कर लिया गया। एक खर्राटे के साथ मैरियट आइलैंड्स लॉर्ड ने फॉर्मेशन के 2 सेट स्थापित करने के लिए मुक्कों की एक श्रृंखला शुरू की। इसके बाद डेमन सोल लॉर्ड के नेतृत्व में पेल मून मार्क्विस के लॉर्ड्स ने भी अपनी लड़ाई लड़ी। दोनों खेमों के सरदार युद्ध करने लगे। हालांकि लॉर्ड्स ने अपनी चुप्पी बनाए रखी और उनका ध्यान कठपुतली सेनानियों पर केंद्रित था, लेकिन उनके बीच एक मौन सहमति थी कि वे उन 4 इंटरस्पेशियल रिंगों के लिए एक दूसरे से लड़ने से पहले कठपुतली को मारने के लिए मिलकर काम करेंगे। लॉर्ड्स और पपेट फाइटर्स आमने सामने टकरा गए। बूम 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 बूम। महल में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। ये केवल एक क्षण के लिए था, लेकिन विनाश बहुत बड़ा था। आखिरकार, भले ही बड़ी संख्या में कठपुतली लड़ाके थे और उनकी युद्ध संरचना बहुत शक्तिशाली थी, वे नहीं जानते थे कि एक टीम के रूप में कैसे काम किया जाए। परिणामस्वरूप वे अपनी युद्ध शक्ति का फायदा उठाने में असमर्थ थे। दूसरी ओर, दोनों शिविरों के सरदारों ने बिपिन के क्षेत्र के साथ अच्छी तरह से मुकाबला किया और असंख्य द्वीप लॉर्ड्स फॉर्मेशन द्वारा समर्थित थे। हालांकि उनकी समग्र युद्ध शक्ति कठपुतली सेनानियों की तुलना में कम थी। वे कठपुतली सेनानियों पर हावी होने के लिए विभिन्न युद्ध रणनीति का फायदा उठाने में सक्षम थे। लॉर्ड्स को कुछ कठपुतली सेनानियों को हराने में देर नहीं लगी। दोनों प्रभुओं के अलावा गुफा हवेली की विभिन्न आंतरिक परतों में अन्य स्वामी भी थे। जब उन्हें लगा कि महल उनकी शक्तिशाली आभा से भर गया है, तो वे उन्हें समर्थन देने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कठपुतली सेनानियों के लिए हालात खराब होते जा रहे थे, क्योंकि युद्ध में शामिल होने के लिए और अधिक राजा महल में आ रहे थे। 50 स्वर्ण कवच कठपुतली सेनानियों में से आधे को मारे जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इससे उनकी संख्या काफी कम हो गई, जैसा कि लॉर्ड्स की मंशा थी। 4 गोल्डन पर्पल पपेट्स में से किसी को भी नष्ट नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंटरस्पेशियल रिंग्स पपेट फाइटर्स में थे और गोल्डन पर्पल पपेट के नष्ट होने पर तुरंत दोनों खेमों के बीच लड़ाई हो सकती थी। लॉर्ड्स ने पहले सोने के कवच को समाप्त करना पसंद किया और फिर 4 इंटरस्पेशियल रिंगों के लिए लड़ना पसंद किया। ये स्पष्ट योजना थी। वेद की मार असंख्य द्वीप समूह के भगवान के इरादे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन वह दानव आत्मा भगवान के पास एक सोने की कवच वाली कठपुतली से लड़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कुछ सोने की कवच वाली कठपुतलियां खड़ी रह गई थीं, तो उन्होंने तिरछी नजरें झुका ली और दानव आत्मा भगवान की ओर देखा। दानव आत्मा भगवान, अब समय आ गया है। दानव आत्मा भगवान ने उसे घूर कर देखा। उसने असंख्य द्वीप भगवान का अर्थ समझा और बिपिन की ओर देखा। बिपिन का क्षेत्र शक्तिशाली था और यही एकमात्र कारण था कि वे सोने के बख्तरबंद कठपुतलियों को जल्दी से हराने और मारने में सक्षम थे। हालांकि जब दोनों खेमों के बीच 4 इंटरस्पेशियल रिंग्स के लिए लड़ने का समय आया, तो बिपिन पेल मून मार्क्विस खेमे के लिए एक कांटा बन गया। अगर तुलना करें तो बिपिन गले में फंसी मछली की हड्डी की तरह होगा। यदि वे इस मछली की हड्डी से छुटकारा नहीं पा सके, तो पेल मून मार्क्विस शिविर को पीड़ा होगी। दानव आत्मा भगवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोल्डन पर्पल कठपुतली को भेजा। वह अदृश्य रूप से लड़ रही थी। वह बिपिन की ओर उड़ गई।
उसी समय असंख्य द्वीप प्रभु भी जानबूझकर बिपिन की ओर झुके प्रतीत हुए। बिपिन युद्ध के मैदान से बाहर था। वह सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं था और कठपुतली सेनानियों को दबाने के लिए अपने दायरे का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लौह कृपाण के अलावा भगवान और उदात्त भगवान अभी भी उसके सामने थे। लौह कृपाण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वे सभी सोने के कवच वाली कठपुतलियां लगभग पराजित हो चुकी हैं। आखिरकार कठपुतली लड़ाके पूरी तरह से संवेदनशील नहीं हैं। वे नहीं जानते कि दूसरों के साथ कैसे अच्छा काम करना है। जाहिर है वे हमारे मानव प्रभुओं के प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारे मित्र तलवारबाज का क्षेत्र है। बिपिन को देखकर उदात्ता भगवान ने कहा, प्रशंसा स्वॉर्ड्समैन का क्षेत्र वास्तव में हमारे लिए ईर्ष्या है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप दोनों उन्नत स्वामी मेरे रक्षक बने। बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पल क्या हुआ? बिपिन के चेहरे पर अंधेरा छा गया। लौह कृपाण भगवान और उदात्त भगवान दोनों ने खतरे को भी देखा। अचानक बिपिन के बगल में एक भूतिया आकृति प्रकट हो गई। तुरंत ही बिपिन पर भयानक हत्या का इरादा सवार हो गया। दानव आत्मा भगवान, लौह कृपाण भगवान और उदात्त भगवान ने तुरंत दानव आत्मा भगवान को पहचान लिया और उसके उद्देश्य को भी महसूस किया। आप तलवारबाज को मारना चाहते हैं? लौह कृपाण भगवान ने खर्राटा लिया। उसने अपनी आस्तीन लहराई और एक अमूर्त लहर फैलाई। उदात्त भगवान के हाथ में एक लंबा बैंगनी भाला था, लेकिन यह सिर्फ एक प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार था। यह उतना उपयोगी नहीं था जितना कि उनके पास पहले का दाव हथियार था। तुम दोनों मुझे यहाँ से निकलने से नहीं रोक सकते। ठंडी आवाज के साथ दानव आत्मा भगवान हत्या के इरादे से भर गया था। एक अजीब लाल रंग की कृपाण उनकी ओर हिंसक रूप से कट गई। वह आकाश में वक्राकार यज्ञेश के समान दिखाई देने लगा। लौह कृपाण भगवान और उदात्त भगवान ने तुरंत इस प्रहार को रोकने की कोशिश की। हालांकि लौह कृपाण भगवान केवल एक उन्नत स्वामी थे। पहले वह दानव आत्मा भगवान से लड़ने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास दाव हथियार था। इसके बिना अब उनके लिए उनका विरोध करना मुश्किल था। उनके लिए दानव आत्मा भगवान को रोकना असंभव था, जो कि श्रेष्ठ स्वामी के स्तर का विशेषज्ञ था। बजना बजना टकराव की आवाज सुनी गई, जिसके बाद आयरन सेबर लॉर्ड और लॉफ्टनेस लॉर्ड पर हमला किया गया और उन्हें किनारे फेंक दिया गया। दानव आत्मा भगवान एक क्षण के लिए रुके और फिर बिपिन की ओर दौड़ पड़े। बिपिन ने ट्रिपल शिफ्ट को उजागर करने के लिए दानव आत्मा भगवान के ठहराव का उपयोग किया। उनकी आकृति एक अवशिष्ट छाया में बदल गई और पीछे हट गई। जैसे ही बिपिन पीछे हटा, उसने दानव आत्मा भगवान को उदासीनता से देखा। अचानक बिपिन को ठंड लग गई। सहज ही उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि कोई उसके पीछे आ गया था। वह व्यक्ति असंख्य द्वीपों का स्वामी था। असंख्य द्वीपों के स्वामी को बिपिन के उद्देश्य का एहसास हुआ और उसने उसे एक खतरनाक मुस्कुराहट दी। असंख्य द्वीप भगवान ने धीरे से अपनी हथेली बढ़ाई और चांदी की रोशनी की एक चमक बिपिन की ओर उड़ गई। ये क्या? बिपिन हैरान रह गया। वह जल्द ही यह स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गया कि चांदी की रोशनी एक मोती थी। 9वां स्वर्ग वज्र। लौह कृपाण भगवान और उदात्त भगवान ने भी चांदी के मोती को देखा और उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए। अध्याय 462 रोष। नाइन्थ हेवन थंडरबोल्ट एक प्रकार का वज्र था। इसकी शक्ति पर्पल हेवन थंडरबोल्ट से कहीं अधिक थी। 9वां स्वर्ग थंडरबोल्ट भी असाधारण रूप से हिंसक था। आमतौर पर एक फ्लैश एक नौसिखिया स्वामी को बेदखल कर सकता था। अपनी शक्ति को केंद्रित करने के लिए 9वें स्वर्ग थंडरबोल्ट को एक मनके में परिष्कृत करने से और भी अधिक बड़े पैमाने पर विनाश होगा। बिपिन ने एक बार नान्यांग महाद्वीप में राक्षसी ग्रेनेड का शोषण किया था।
उस समय उन्होंने थंडरबोल्ट को एक मनके में परिष्कृत किया था ताकि इसकी शक्ति तुरंत विस्फोट कर सके। हालांकि राक्षसी ग्रेनेड की शक्ति 9वें स्वर्ग थंडरबोल्ट की तुलना में कम थी। वह 9वां स्वर्ग वज्र है। दोनों शिविरों के कुछ स्वामी जो पास में थे ने भी इसे देखा। जब उन्हें पता चला कि असंख्य द्वीप समूह के प्रभु ने 9वें स्वर्ग वज्र की माला फेंकी है, तो वे भयभीत हो गए और बिपिन के लिए चिंतित हुए। एक उन्नत स्वामी के बगल में 9वें स्वर्ग के थंडरबोल्ट मन का विस्फोट से उसे आसानी से मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि एक श्रेष्ठ स्वामी को भी भयानक चोटें आएंगी जब तक कि उसकी शारीरिक शक्ति युवराज से मेल नहीं खाती। हालांकि बिपिन केवल सेंट दायरे में था, उसके लिए 9वें स्वर्ग वज्र से बचना लगभग असंभव था। लड़के, तुम केवल संत क्षेत्र में हो। तुम्हें 9वें स्वर्ग वज्र मनका द्वारा मारे जाने पर भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। असंख्य द्वीप भगवान ठंडे स्वर में मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि वह 9वें स्वर्ग वज्र द्वारा बिपिन की मृत्यु का चित्रण कर रहे थे। मैरियट आइलैंड्स लॉर्ड का कदम अप्रत्याशित था। ड्रिफ्टिंग ब्लड मार्क्विस शिविर को पता था कि पेल मून मार्क्विस बिपिन पर हमला करने का मौका तलाशेगा। यही कारण है कि युवराज आयरन सेबर लॉर्ड और लॉफ्टनेस लॉर्ड ने उसकी रक्षा के लिए मिलकर काम किया। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि पेल मून मार्क्विस ऐसा होगा बहुत चालाक। उन्होंने दानव आत्मा भगवान को एक श्रेष्ठ स्वामी को अपना ध्यान भटकाने दिया था, जबकि असंख्य द्वीप भगवान ने चुपचाप उन पर धावा बोल दिया था। ये युक्ति अच्छी तरह काम कर गई थी। दानव आत्मा भगवान को लौह कृपाण भगवान और उदात्त भगवान द्वारा थोड़े समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन कोई भी असंख्य द्वीप भगवान के 9वें स्वर्ग वज्र मनका को रोकने में सक्षम नहीं था। ये घटनाएं इतनी तेजी से घटित हुई कि बिपिन तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं थे। जब उन्हें खतरे का एहसास हुआ और वे भागना चाहते थे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाड़ में जाओ, असंख्य द्वीपों के भगवान ने गर्जना की। 9वें स्वर्ग के वज्र ने चमकदार चांदी की रोशनी उत्सर्जित की और विस्फोट हो गया। महल में जबरदस्त बिजली भड़क उठी। विस्फोट ने बहरे और भयानक शोर के साथ बड़ी गुफा हवेली को हिलाकर रख दिया। जारी की गई ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि वह एक उन्नत स्वामी को आसानी से मात दे सकती थी और मार सकती थी। विस्फोट से 1 मीटर से भी कम दूरी पर होने के कारण बिपिन इसकी 90% से अधिक शक्ति के संपर्क में आ गया। विस्फोट से दृश्यमान अवशिष्ट तरंगें इसके ऊपरी केंद्र से निकली और महल के माध्यम से फैल गईं, जिससे अधिकांश राजा प्रभावित हुए। कई लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। बहुत दिनों के बाद महल बस गया। चीजें खत्म हो गईं। दोनों खेमों के सरदारों की नजर उस जगह पर पड़ी जहां बिपिन था। क्या वह मर गया है? हर कोई यही सोच रहा था। तलवारबाज लौह कृपाण भगवान का चेहरा धुंधला हो गया था। देखो, इस रक्त नदी को देखो, यह अभी भी यहीं है। बहती रक्त मार्क्विस शिविर के एक स्वामी ने अचानक कहा। सभी ने तुरंत रक्त नदी की ओर देखा जो अभी भी वहां थी। इससे ऐसी आभा निकल रही थी जो कमजोर नहीं हुई थी, बल्कि अभी भी बह रही थी। यहाँ क्या चल रहा है? रक्त नदी गायब नहीं हुई क्या? तलवारबाज अभी भी जीवित है? वह मरा नहीं है क्या? वह अभी भी जिंदा? दोनों खेमों के सरदार अविश्वासी थे। क्या वह अभी भी जीवित था? क्या ये संभव था? हम असंख्य द्वीप भगवान ने तिरछी दृष्टि से देखा। विस्फोट का धुआं साफ हो गया था और धीरे धीरे एक आकृति दिखाई देने लगी। वह एक लंबी तलवार लेकर चलता था। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से के कपड़े फटे हुए थे। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी, जिससे वह जंगली दिखाई दे रहा था। इस बीच उसके शरीर के दाहिने हिस्से ने ध्यान आकर्षित किया। वह थोड़ा लाल दिख रहा था और उस पर कुछ छोटे घाव थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से सतही चोटें थीं। ये कैसे संभव है? असंख्य द्वीप भगवान हैरान हो गए। असंभव! दानव आत्मा भगवान चिल्लाने में मदद नहीं कर सका।
दोनों खेमों के सभी सरदार, जिन्होंने ये देखा, आश्चर्यचकित रह गए। वह मर तो नहीं गया, वह वास्तव में घायल भी नहीं था। उसके शरीर के दाहिनी ओर केवल कुछ मामूली घाव थे। वह ऐसा कैसे कर पाया? 9वें स्वर्ग थंडरबोल्ट की शक्ति तीव्र है। अगर मैं बिपिन की जगह होता तो मुझे गंभीर चोट नहीं लगती। यह निश्चित रूप से मुझे गड़बड़ कर देता। किसी भी गंभीर चोट को झेलना असंभव नहीं है। लेकिन इस छोटे से लड़के युवराज ने आश्चर्य से बिपिन को देखा। उसके मन में अचानक एक विचार आया कि क्या होगा यदि उसका शरीर मेरे शरीर से अधिक मजबूत है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब बिपिन भूषण गुफा हवेली में यूनिवर्सल थंडरबोल्ट पूल के अंदर थे तो उन्होंने पहले ही 37 पर्पल हेवन थंडरबोल्ट को अवशोषित कर लिया था। अब उनका शरीर एक बेहतर द्वितीय श्रेणी के जादुई हथियार के बराबर था। यहाँ तक कि सरदारों में भी बिपिन पहले से ही अविश्वसनीय थे। हालांकि युवराज को दोनों खेमों के कई सरदारों में पहले स्थान पर रखा गया था। उनकी शारीरिक शक्ति इतनी अच्छी थी कि एक बेहतर द्वितीय श्रेणी के जादुई हथियार की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। बिपिन की तुलना में वह हीन थे। महल में दोनों खेमों के सरदार अवाक रह गए। दूसरी ओर बिपिन के चेहरे पर उदासी थी और वह गुस्से से भर गया था। उसकी आंखों की बर्फीली गहराई में क्रोध जल रहा था। दानव आत्मा भगवान और असंख्य द्वीप भगवान, आप दोनों को एक अच्छी युक्ति मिल गई। बिपिन की आवाज से महल गूंज उठा। इसका ठंडा स्वर दिसंबर की ठंड की याद दिला रहा था। दानव आत्मा भगवान और असंख्य द्वीप भगवान ने जो गुप्त हमला किया था उसने बिपिन को क्रोधित कर दिया। असंख्य द्वीपों के स्वामी ने जवाब में कहा, वास्तव में आप अच्छे हैं। एक 9वें स्वर्ग का थंडरबोल्ट मन का आपके पास फट गया, लेकिन यह अभी भी आपको नहीं मार सका। छोटे आदमी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे खेद है कि मैंने आप दोनों को निराश किया। बिपिन ने कहा कि मैं अभी भी जीवित हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आप लोग जल्द ही मर जाएंगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। एक लाल रंग की आकृति तुरंत उसके पास आ गई। रक्त कठपुतली प्रकट हुई थी। बिपिन ने 10 रक्त रत्न निकाले और जल्द ही उन सभी को रक्त कठपुतली ने निगल लिया। 10 रक्त रत्न रक्त कठपुतली को एक बार अपनी पूरी शक्ति दिखाने की अनुमति देंगे। तलवार के पूर्वज ने रक्त कठपुतली बनाई। मैं वास्तव में इसकी शक्ति की सीमा जानना चाहता हूँ। जैसे ही बिपिन ने सामने की ओर इशारा किया, उसकी आंखों में एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। रक्त कठपुतली, उन दोनों को मार डालो। अध्याय 463, मार डालो। जैसे ही बिपिन ने आदेश दिया, रक्त कठपुतली रक्त के रंग की बहती हुई रोशनी की चमक में बदल गई और उड़ गई। वह दानव आत्मा भगवान के सामने आ गया। एक कठपुतली लड़ाकू। दानव आत्मा भगवान ने देखा कि रक्त कठपुतली उस पर हमला करने के लिए दौड़ी थी। वह घबरा गई, लेकिन वास्तव में चिंतित नहीं थी। वह पहले से ही इस गुफा हवेली में सैकड़ों कठपुतली सेनानियों का सामना कर चुकी थी, जिनमें बड़ी संख्या में सोने की बख्तरबंद कठपुतलियां और 4 सुनहरे बैंगनी कठपुतलियां शामिल थीं। इन कठपुतली सेनानियों ने वास्तव में उसे कोई धमकी नहीं दी थी। इसके अलावा बिपिन केवल सेंट दायरे में था, इसलिए कठपुतली सेनानी जो उसके पास था, इतना मजबूत मत बनो, मेरे रास्ते से हट जाओ। दानव आत्मा भगवान ने अपनी कृपाण से काट डाला। हालांकि यह एक त्वरित कटौती थी, फिर भी इसके कारण रक्त चंद्रमा उत्पन्न हुआ और जबरदस्त शक्ति प्रदान की गई। इसके विपरीत ब्लड पपेट ने केवल एक मुक्का मारा था, जो विशेष नहीं लग रहा था। जब 2 प्रहार टकराए तो ब्लड पपेट के मुक्के से शक्ति उत्पन्न हो गई। क्या उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। दानव आत्मा भगवान को अपने प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी से शक्ति का एहसास हो गया था, लेकिन वह इसके खिलाफ खुद का बचाव करने में असमर्थ थी। उसका लाल रंग का कृपाण मुक्के से थोड़ा मुड़ गया था,
जबरदस्त शक्ति उसकी बाह से उसके शरीर के अंदर तक संचारित हो गई थी। काश! दानव आत्मा भगवान ने मुंह से खून उगल दिया। उसकी आभा कमजोर हो गई और वह जमीन पर गिर गई। केवल एक ही टक्कर हुई थी और दानव आत्मा भगवान, जिन्हें एक उत्कृष्ट श्रेष्ठ स्वामी माना जाता था, को पहले ही गंभीर चोट लग चुकी थी। यह मार्क्वेस की युद्ध शक्ति है। जब दानव आत्मा भगवान दृढ़ता से खड़ा होने में सक्षम हो गया तो उसने ऊपर देखा और हिंसक रूप से चिल्लाया। चीख महल में गूंज उठी और दोनों खेमों के सरदारों को घूरने पर मजबूर कर दिया। मार्क्वेस युद्ध शक्ति। मार्क्वेस लेवल में एक कठपुतली लड़ाकू। सभी ने ब्लड पपेट को देखा और सिर हिलाया। एक मूके ने दानव आत्मा भगवान को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी। जाहिर तौर पर रक्त कठपुतली मार्क्वेस युद्ध शक्ति के स्तर पर होनी चाहिए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सेंट दायरे में किसी के पास मार्क्वेस स्तर पर कठपुतली सेनानी कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि दोनों शिविरों में किसी के पास भी कभी मार्क्वेस पपेट नहीं था। मार्क्वेस पपेट की युद्ध शक्ति मार्क्वेस स्तर के बराबर थी। दोनों शिविरों में केवल स्नो मार्क्वेस और मार्क्वेस कैंग्यू के पास ऐसी युद्ध शक्ति थी। वे नहीं जानते थे कि यह रक्त कठपुतली तलवार के पूर्वज द्वारा बनाई गई थी और यह उनके द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे मजबूत कठपुतली भी थी। यह कठपुतली लड़ाकू तलवार के पूर्वज के नाम के योग्य है। इससे पहले रक्त कठपुतली ने केवल 3 रक्त रत्नों का उपभोग किया था, इसलिए यह वास्तव में अपनी शक्ति का शोषण नहीं कर सका। फिर भी इसने स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ को आसानी से मात दे दी थी। इसलिए यदि यह 4 रक्त रत्नों का उपभोग करता है तो इसकी युद्ध शक्ति कम हो जाएगी, स्वामी के नियमित स्तर के बराबर हो। यदि यह 6 रक्त रत्नों का सेवन करता है तो इसकी तुलना एक उन्नत स्वामी से की जानी चाहिए। 10 रक्त रत्नों का सेवन करने से रक्त कठपुतली एक मार्क्वेस के बराबर अपनी युद्ध शक्ति के चरम पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा ये तलवार के पूर्वज द्वारा बनाया गया सबसे मजबूत कठपुतली लड़ाकू था। यह निश्चित रूप से बिपिन को निराश नहीं करेगा। दानव आत्मा भगवान, आपको आज ही मरना होगा। बिपिन की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। रक्त कठपुतली एक बार फिर बहती हुई रोशनी की चमक में बदल गई और दानव आत्मा भगवान की ओर दौड़ पड़ी। उसी समय रक्त की नदी, जो महल में भर गई थी, दानव आत्मा भगवान की ओर बहने लगी। रक्त नदी के शक्तिशाली दबाव ने उसकी गति को सीमित कर दिया। धत तेरी की! दानव आत्मा भगवान क्रूर दिख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रक्त कठपुतली को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति पर संदेह प्रकट हुआ। वह जानती थी कि अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी वह केवल ब्लड पपेट से ही भाग सकती थी। अब उसे पहले ही गंभीर चोट लग चुकी थी और वह बिपिन के दायरे के प्रभावों को भी झेल रही थी। अब वह मुश्किल से अपना बचाव कर सकती थी। दौड़ो दौड़ो! दानव आत्मा भगवान घूमे और भागे। क्या आपको लगता है आप बच सकते हैं? बिपिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और हवा में एक के बाद एक कई घूंसे मारे। जैसे ही उसने ऐसा किया तो उसके शरीर में एकत्रित हुई विशाल आध्यात्मिक शक्ति भी विस्फोटित हो गई। असुर गुप्त कौशल नरक के 18 स्तर। उसकी आवाज महल में ठंडी गूंज उठी। अचानक वातावरण बदल गया। एक विशाल लाल रंग का मंडप धीरे धीरे उभरा। उसमें कुछ भूतिया परछाइयां हल्की हल्की दिखाई दे रही थीं और वे चिल्ला रहे थे। जब लाल रंग का मंडप पूरी तरह से उभर आया तो एक अभौतिक शक्ति तुरंत फैल गई। लाल रंग के मंडप के नीचे खड़े दानव आत्मा भगवान को तुरंत इसकी शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ। वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अचानक शून्य में रुक गई। ये पलक झपकने जितना ही एक छोटा सा विराम था। ये बिपिन की शक्ति की सीमा थी। आखिरकार दानव आत्मा भगवान एक श्रेष्ठ स्वामी थे। बिपिन का क्षेत्र अभी भी उससे कम था। भले ही बिपिन ने नरक के 18 स्तरों का पूरी तरह से शोषण किया हो, ये केवल दानव आत्मा भगवान की चेतना को थोड़े समय के लिए रोक सकता था।
फिर भी विपिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 70% उपभोग कर चुका था। ये केवल पलक झपकने भर की बात थी, जो दोनों खेमों के सरदारों के लिए भी कुछ करने के लिए बहुत कम थी। हालांकि यह रक्त कठपुतली से अलग था। 10 रक्त रत्नों का सेवन करने से इसकी युद्ध शक्ति पहले से ही एक साधारण मार्किस के बराबर थी। मार्क्विस स्तर पर इसकी गति भी तेज हो गई। कुछ ही क्षण में रक्त कठपुतली ने पहले ही दानव आत्मा भगवान को पकड़ लिया था। दानव आत्मा भगवान ने कुछ ही मिनटों में उसे होश में ला दिया, लेकिन रक्त कठपुतली पहले ही आ चुकी थी और उसके सिर पर मुक्का मारा था। धत तेरी की! दानव आत्मा भगवान घबरा गया और उसने मुक्के से बचने के लिए जल्दी से लाल रंग की कृपाण लहराई। दुर्भाग्य से उसे जो गंभीर चोट लग चुकी थी वह और बढ़ गई थी। उसका लाल रंग का कृपाण उछलकर दूर जा गिरा और उसके मुंह से काफी खून निकला। वह अनजाने में पीछे हट गई, इससे पहले कि वह मजबूती से खड़ी हो पाती। एक विशाल लाल रंग की हथेली अचानक उसके पीछे आ गई। स्कारलेट पाम का निर्माण विपिन द्वारा किया गया था, जो अंडरवर्ल्ड के लिए सड़क चला रहा था। स्कारलेट पाम ने उसे पीछे हटने से रोक दिया और उसे रक्त कठपुतली की ओर वापस धकेल दिया। नहीं! दानव आत्मा भगवान बुरी तरह चिल्लाया। उसने रक्त कठपुतली को मुट्ठी बांधते हुए और उसके सिर की ओर मुक्का मारते हुए देखा। इस बार उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। पेंग! दानव आत्मा भगवान की खोपड़ी मुक्के से कुचल दी गई थी। ये देखकर दोनों खेमों के सरदार अवाक रह गए। युवराज भी भयभीत हो गए। 6 बादलों के दायरे में श्रेष्ठ स्वामी दानव आत्मा भगवान बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि युवराज, जो दानव आत्मा भगवान से बेहतर थे, उनमें भी उसे मारने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन अब दानव आत्मा भगवान मर चुका था। अध्याय 464 असंख्य द्वीप प्रभु का तुरुप का पत्ता। दानव आत्मा भगवान मर चुका था। उसने सेंट दायरे में किसी की हत्या करने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से उसके प्रतिद्वंद्वी और उसके कठपुतली सेनानी ने उसे मार डाला। विपिन, जिसने दानव आत्मा भगवान को मार डाला, वह बहुत शांत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए दानव आत्मा भगवान को मारना आसान था। जल्द ही उसने असंख्य द्वीपों पर अपनी बर्फीली दृष्टि घुमाई। भगवान को मारने के इरादे ने उसे फिर से भर दिया। दानव आत्मा भगवान और असंख्य द्वीप भगवान ने एक साथ काम किया था और उसे अनजान बना दिया। दानव आत्मा भगवान ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की थी, जबकि असंख्य द्वीप भगवान उसके पीछे छिप गए थे। दानव आत्मा की तुलना में भगवान विपिन ने असंख्य द्वीप भगवान के प्रति अधिक जानलेवा इरादा महसूस किया। असंख्य द्वीप भगवान, दानव आत्मा भगवान पहले ही मर चुके हैं, अब आपकी बारी है। विपिन की गहरी और धीमी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। असंख्य द्वीपों के स्वामी की अभिव्यक्ति ठिठक गई, लेकिन वह घबराए नहीं और न ही भयभीत हुए। मुझे मार डालो, केवल तुम और यह कठपुतली योद्धा। असंख्य द्वीप भगवान तिरस्कारपूर्ण लग रहे थे। उन्होंने अपनी हथेली घुमाई और जल्द ही उस पर एक वस्तु दिखाई दी। वह एक स्क्रॉल था। असंख्य द्वीप भगवान ने इसे खोला। साथ ही उन्होंने कुछ विशेष निशान बनाने के लिए उस पर कई मुक्के मारे। जल्द ही स्क्रॉल जबरदस्त शक्ति से भर गया। हुश! स्क्रॉल के सक्रिय होने से असंख्य द्वीप समूह लॉर्ड के चारों ओर एक ऊर्जा ढाल एकत्रित हो गई। गठन! विपिन ने एनर्जी शील्ड की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। छोटे लड़के, तुम्हें मुझे कम नहीं आंकना चाहिए। मेरी संरचना दोनों शिविरों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ये उतना सरल नहीं है जितना आप अभी देख रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि मैं यहाँ भाग गया और मेरे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था, अन्यथा असंख्य द्वीपों के स्वामी ने उपहास किया। विपिन शांत थे। उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन रक्त कठपुतली बिना किसी हिचकिचाहट के असंख्य द्वीपों के भगवान के पास उड़ गई। बूम!
ब्लड पपेट ने एक उन्नत स्वामी को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली शक्ति के साथ एनर्जी शील्ड पर एक हिंसक मुक्का मारा था। उसका मुक्का असंख्य द्वीपों के लॉर्ड के आसपास ऊर्जा शील्ड पर गिरा और उसे नुकसान पहुंचाया। शील्ड कांपने लगी क्योंकि यह बहुत अधिक शक्ति के साथ फूटा था। जोरदार गर्जना हुई। ऊर्जा ढाल बरकरार थी, इसे तोड़ा नहीं गया था और असंख्य द्वीप समूह के भगवान जो ढाल के अंदर थे, उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। हम विपिन ने आंखें सिकोड़ लीं। दोनों खेमों के सरदार आश्चर्यचकित रह गए। कितनी शक्तिशाली रक्षात्मक संरचना है। यहाँ तक कि मार्क्विस पपेट भी इसे नहीं तोड़ सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैरियट आइलैंड्स लॉर्ड्स फॉर्मेशन दोनों शिविरों में सर्वश्रेष्ठ है। ये रक्षात्मक संरचना असंख्य द्वीपों के स्वामी को बचा सकती है। जब तक मैरियट आइलैंड्स लॉर्ड के पास ये संरचना है, तब तक तलवारबाज के लिए उसे मारना असंभव है। बिपिन और उसके मार्क्विस पपेट ने दानव आत्मा भगवान को आसानी से मार डाला था, जो एक श्रेष्ठ स्वामी था जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया था। भले ही असंख्य द्वीप भगवान दानव आत्मा भगवान जितने मजबूत नहीं थे, उन्हें दोनों शिविरों में गठन का पहला मास्टर माना जाता था। उन्हें हराना अधिक कठिन होगा। गठन अच्छा लग रहा है। बिपिन ने असंख्य द्वीपों के चारों ओर एनर्जी शील्ड को देखा। भगवान वह बता सकते थे कि एनर्जी शील्ड बहुत अनोखी थी और यह अपने आप ऊर्जा को संतुलित कर सकती थी। ब्लड पपेट के हमले के बाद एनर्जी शील्ड ने थोड़ी ऊर्जा खर्च की थी, लेकिन जल्द ही ठीक हो गई थी। यदि मैं ऊर्जा कवच को तोड़ना चाहता हूं, तो मुझे इसे सीधे हिंसक बल से तोड़ना होगा। शक्ति को केवल एक ही स्थान पर केंद्रित होना चाहिए। हालांकि दोनों शिविरों में एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा करने में सक्षम है वह मार्क्विस लॉर्ड बिपिन ने सोचा था। 7 बादलों के दायरे से ऊपर के विशेषज्ञ एक वास्तविक मार्किस के पास भयानक शक्ति थी और वह मानव का विशेषज्ञ भी था। वह मैनुअल और अद्वितीय कौशल का फायदा उठाने में सक्षम था, सभी शक्तियों को एक बिंदु में एकत्रित करने और उस शक्ति को तुरंत प्रकट करने के अद्वितीय कौशल का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति ऊर्जा कवच को नष्ट करने में सक्षम होगा। हालांकि भले ही ब्लड पपेट एक मार्किस स्तर का कठपुतली फाइटर था और उसके पास मार्किस युद्ध की ताकत थी, फिर भी वह केवल एक कठपुतली फाइटर था। वह नहीं जानता था कि अद्वितीय कौशल का फायदा कैसे उठाया जाए। वह सारी शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित करने में सक्षम नहीं था। वह ऐसा भी कर सकता था, वह विस्फोट के समय को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए वह ऊर्जा कवच को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। तलवारबाज असंख्य द्वीप समूह लॉर्ड ने अपनी आवाज उठाई। आप केवल संत क्षेत्र में हैं, लेकिन आपके पास भयानक क्षेत्र और उत्कृष्ट ताकत है। आप पहले से ही मध्यवर्ती राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके अलावा आपका शरीर भी बहुत शक्तिशाली है। 9वें स्वर्ग का वज्र आपके पास फट गया, लेकिन आपको वास्तव में कोई चोट नहीं आई। अब आप हमें दिखाएं एक मार्क्विस लेवल कठपुतली सेनानी। हम प्रभु वास्तव में आपकी योग्यता और कौशल से ईर्ष्या करते हैं। ये सुनकर दोनों खेमों के सरदार आश्चर्यचकित रह गए। बिपिन के दायरे में उनके सुपर शक्तिशाली शरीर और मार्क्विस लेवल पपेट फाइटर ने उन्हें ईर्ष्यालु बना दिया, लेकिन बिपिन केवल सेंट दायरे में थे। हालांकि हम केवल आपसे ईर्ष्या करते हैं। आखिरकार आप एक वास्तविक मार्किस विशेषज्ञ नहीं हैं। आप मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन आप असंख्य द्वीपों तक नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान ने बड़ी हंसी के साथ कहा। वास्तव में बिपिन ने ऊपर देखा और असंख्य द्वीपों को घूरकर देखा। भगवान, मुझे ऐसा नहीं लगता। बिपिन ने इंटरस्पेशियल रिंग से कुछ निकाला। यह एक सोने का धनुष था जिसमें एक तेज सुनहरा तीर लगा हुआ था। सोने का धनुष भयंकर आभा बिखेर रहा था। एक धनुष। लंबे धनुष को देखकर स्वामी थोड़ा चौंक गए। बिपिन मुस्कुराया और फिर सोने का धनुष रक्त कठपुतली की ओर फेंक दिया।
ड्रैगन किंग बो यह उन अफसरों में से एक था जो बिपिन को मार्क्विस बेमो गुफा हवेली में मिला था। उन्होंने इसे अपने पास रखा था लेकिन कभी इसका उपयोग नहीं किया था। ड्रैगन किंग बो भी प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार था और इसमें बहुत ताकत थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धनुष सारी शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित करने और एक पल में उस शक्ति को प्रकट करने में सक्षम था। असंख्य द्वीप भगवान, आप निश्चित रूप से ऊर्जा ढाल की ताकत के बारे में आश्वस्त हैं। मैं वास्तव में ये देखना चाहूंगा कि क्या मेरा रक्त कठपुतली इस ड्रैगन किंग धनुष के साथ आपके कछुए के खोल को तोड़ सकता है। जब बिपिन बोल रहा था तो ब्लड पपेट धीरे धीरे ड्रैगन किंग धनुष की डोरी को खींच रहा था, जबकि ब्लड पपेट केवल एक कठपुतली लड़ाकू था और उसे कोई अद्वितीय कौशल नहीं पता था। वह तीर चलाने के लिए बिपिन के आदेश का पालन करने में सक्षम था। जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा को खींचा गया, एक भयानक शक्ति एक बिंदु पर एकत्र हो गई। धनुष की प्रत्यंचा से चमकदार सुनहरी रोशनी की कुछ झलकियां निकलने लगीं। असंख्य द्वीप समूह के भगवान, जिन्हें ड्रैगन किंग एरो द्वारा निशाना बनाया जा रहा था, ने इसकी जबरदस्त शक्ति को महसूस किया और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। अध्याय 465। ड्रैगन किंग एरो को मारने के लिए गोली मारो। ये धनुष प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार है। असंख्य द्वीप भगवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसके चारों ओर मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा कवच उसका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था। सामान्य परिस्थितियों में भी कोई मार्किस इसे तब तक क्रैक नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने सबसे मजबूत कौशल का उपयोग न करे। मैरियट आइलैंड्स लॉर्ड ने सोचा था कि उसे बिपिन द्वारा हराया नहीं जा सकता, जिसके पास केवल मार्क्विस स्तर का कठपुतली लड़ाकू विमान था। एक मार्क्विस पपेट को यह नहीं पता होगा कि अपने सबसे मजबूत कौशल का उपयोग कैसे किया जाए, इसलिए उसके लिए एनर्जी शील्ड को तोड़ना असंभव था। लेकिन यह अलग होता यदि मार्क्विस पपेट फाइटर प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार से सुसज्जित होता। धनुष ने अपनी शक्ति को अपने बिंदु पर केंद्रित कर दिया। जैसे ही रक्त कठपुतली ने धनुष की प्रत्यंचा खींची और भयानक शक्ति एकत्रित हो गई। असंख्य द्वीपों पर भगवान को इसका खतरा महसूस हुआ। महल के अंदर दोनों खेमों के सरदारों ने ड्रैगन किंग बो को करीब से देखा। फिलहाल ब्लड पपेट ने पहले ही धनुष की डोरी को उसकी पूरी लंबाई के लगभग 80% तक खींच लिया था। जल्द ही यह 90% तक फैल गया। वह रक्त कठपुतली की सीमा थी। ड्रैगन किंग एरो पर जो शक्ति संघनित हुई थी वह आश्चर्यजनक थी। 90% बिपिन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ड्रैगन किंग बो का खींचने का प्रतिरोध बहुत अधिक था। जब बिपिन ने धनुष प्राप्त किया था तो उन्होंने अपने सर्वोत्तम प्रयासों से इसे 10% तक खींच लिया था। बाद में उन्हें मार्क्विस बेमो का अवसर मिला, जिससे उनकी ताकत बढ़ गई थी, विशेष रूप से शारीरिक पहलुओं में। इससे उन्हें सक्षम बनाया गया था इसे 50% की सीमा तक खींचना। ब्लड पपेट के लिए धनुष को 90% तक खींचना बेहद कठिन था। संभवतः केवल वास्तविक मार्कीज ही इसे पूर्ण रूप से खींच सकते थे। संचित शक्ति के चरम पर पहुंचने पर ब्लड पपेट ने अचानक अपनी तंग हथेली ढीली कर दी। चू, एक सुनहरी बहती रोशनी धूमकेतु की तरह लंबी पूंछ के साथ आकाश को पार कर गई। तेज, ये बहुत तेज था। यह इतना तेज था कि वहां मौजूद हर कोई बचना भूल गया। असंख्य द्वीप भगवान को पता था कि वह तीर से बच नहीं सकते। वह स्थिर खड़े रहे और ड्रैगन किंग एरो को ध्यान से देखते रहे। हालांकि उन्हें अपने चारों ओर ऊर्जा ढाल पर पूरा भरोसा था। उन्हें डर लग रहा था क्योंकि तीर उनकी ओर उड़ रहा था। सावधानी बरतते हुए उसने अपने शरीर के चारों ओर एक और आध्यात्मिक शक्ति ढाल बनाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचालन किया। गोल्डन धूमकेतु ने अपनी लंबी पूंछ खींची और असंख्य द्वीप भगवान के चारों ओर ऊर्जा ढाल से टकराया।
बूम भयानक शक्ति जो अत्यधिक घनत्व में संघनित हो गई थी, अचानक फूट पड़ी और ऊर्जा शील्ड में उन्मादी रूप से बह गई। इसके साथ ही एनर्जी शील्ड ने अपनी प्रगति का विरोध करने की कोशिश की और भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की। छी छी छी। ऊर्जाओं के टकराने के दबाव से सूक्ष्म ध्वनियां महल में गूंज उठीं। राजा पहले ही चुप हो गए थे, यहाँ तक कि युवराज और अन्य जो गोल्डन पपेट फाइटर्स और गोल्डन पर्पल पपेट से लड़ रहे थे, उन्हें देखने के लिए रुक गए। प्रभाव के बिंदु पर एनर्जी शील्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। डेंट के केंद्र में एक तेज रोशनी ने जोर से प्रहार किया और एनर्जी शील्ड में एक छोटा सा छेद कर दिया। सरदारों ने आश्चर्य से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। असंख्य द्वीप भगवान ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से दहाड़े उनके चारों ओर उनकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बनाई गई एक और आध्यात्मिक शक्ति ढाल थी जिसने स्वर्ण धूमकेतु को रोकने में मदद की, लेकिन अंततः इसके द्वारा छेद कर दिया गया गोल्डन धूमकेतु को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह असंख्य द्वीप समूह लॉर्ड की ओर बढ़ रहा था। 2 ढालों के माध्यम से ड्रिलिंग के बाद गोल्डन धूमकेतु की शक्ति समाप्त हो गई। जब यह असंख्य द्वीपों पर भगवान की छाती पर पहुंचा तो इसका बिंदु केवल उनकी त्वचा को छेद गया और फिर रुक गया। असंख्य द्वीप भगवान ने जोर से सांस ली और उनकी पूरी पीठ पसीने से लथपथ हो गई थी। जब ड्रैगन किंग एरो ने उनकी ढालों को छेद दिया था तो वह वास्तव में डर गए थे। सौभाग्य से ड्रैगन किंग एरो की शक्ति समाप्त हो गई थी जैसे ही वह उनके शरीर में घुसने वाला था। मैरियट आइलैंड्स लॉर्ड को लगा कि वह जीवित रहने की चरम सीमा पर है। फिर वह बेतहाशा हंसा। हाहा तलवारबाज, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। टूटी हुई एनर्जी शील्ड ने आश्चर्यजनक गति से खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही इसकी मरम्मत पूरी हो गई और ड्रैगन किंग एरो को एनर्जी शील्ड द्वारा बाहर धकेल दिया गया। यह ऊर्जा कवच पुनः अक्षुण्ण हो गया था। ये देखकर आसपास के सभी राजाओं ने आह भरी। अफसोस की बात है, यह इतना करीब था कि उसने असंख्य द्वीपों के स्वामी को लगभग मार ही डाला था। केवल असंख्य द्वीप भगवान ही उस तीर से बच सकते हैं। यदि हम होते तो हम मर चुके होते, यहाँ तक कि अपने मजबूत शरीर वाले युवराज भी उस तीर का विरोध नहीं कर सकते। सरदारों ने आह भरी और उन्हें बिपिन पर दया आ गई। तलवारबाज, मैंने पहले कहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते, चाहे तुम्हारे पास कितने भी इक्के हों, तुम मुझे नहीं मार सकते। हाहा। असंख्य द्वीप भगवान अभी भी उन्मादी ढंग से हंस रहे थे। बिपिन शांत था और उसने अपनी आंखों में दया के भाव के साथ असंख्य द्वीप भगवान की ओर देखा। असंख्य द्वीप भगवान, बिपिन ने अंततः कहा। असंख्य द्वीप प्रभु ने हंसना बंद कर दिया और अहंकार की दृष्टि से बिपिन की ओर देखा। बिपिन ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया। यह आपके लिए भाग्यशाली महसूस करने के लिए बहुत जल्दी है। खैर, मैरियाड आइलैंड्स लॉर्ड पहले तो हैरान हो गए, लेकिन अचानक उन्होंने जल्दी से अपनी छाती की ओर देखा। तीर ने वास्तव में उसे चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन यह उसके शरीर को छू गया था और उसकी त्वचा को छेद दिया था। उसने घाव का निरीक्षण करने के लिए नीचे देखा। उसने जो देखा उससे वह घबरा गया। यह असंख्य द्वीप है। भगवान ने उसकी छाती पर नजर डाली। सफेद रंग का एक धब्बा दिखाई दिया था। सफेद धब्बा खतरनाक गति से फैल रहा था और लगभग उसकी पूरी छाती को ढक रहा था। इस बीच उसे एक भयानक ठंडक महसूस हुई जो उसके शरीर में फैल रही थी और उसकी चेतना को ठंडा कर रही थी। सफेद दाग फैलता रहा और अंततः उनके पूरे शरीर को ढक दिया। क्लिक करें। जैसे ही ठंड घनीभूत हुई, असंख्य द्वीप भगवान बर्फ में बदल गए। हवा ने उड़ा दिया। वूश, बर्फ की मूर्ति बिखर गई।